क्वेश्चन बैंक की सीरीज में हमने कुछ एक क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड टू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वो हमने 3 क्वेश्चंस यहां पे लिए थे। मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के बेस के ऊपर। और इसमें आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा सिंपल रखा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जो है उसमें हमने एडिशन करी थी, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर अटेम्प्ट कर पाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप अटेम्प्ट कर पाए, ऐसा हम सोच के चले थे। तो आइए, अब आपने कोशिश की होगी तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, लेकिन आज हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सिंपल क्वेश्चन था। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और सिर्फ आपसे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जो आपसे पूछी गई थी, जबकि अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा था। ठीक है जी। अब अगर ये क्वेश्चन अगर आपको दे रखा था तो उसका ये तरह से समझ लीजिए कि वार्म अप था आपका, कि हम लेके जाना चाहते थे आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन के साथ, जिससे वजह से आपका वार्मिंग अप सेशन जो है वो हो सके। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ई डिनोटेड बाय एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया, राइट। ओके, फिर हमने क्या किया कि मार्क्स जो आपको दे रखे थे उसको हमने टेबुलर फॉर्म में डाल दिया। सो कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमने टेबल प्रिपेयर किया। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60, और इसको हम x भी बोलते हैं, और अभी फिलहाल मैंने यहां पे मार्क्स लिखा है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, एग्जामिनेशन आने वाले हैं। और f जो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने इसको स्मॉल f में हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, 5, 15, 20, और साथ में अब यहां पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने मान लिया x। ठीक है जी, ये हमने x जो अभी यहां पे माना। 40 to 50 20 है, 50 to 60 10 है, तो n हो गया 15 plus 5 20 plus 20 40 60 70, 70 plus x हो गया। ओके, अब हमने इसकी मिड वैल्यू ले ली, स्मॉल m, और जो मिड वैल्यू है वो 0 to 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 20 plus 10 30 डिवाइडेड बाई 2 15, उस तरह से 25 35 45 एंड 55 हो गया। अब उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को मिडिल वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 5 जा 25, 15 50 50 जा 25, और 20 मल्टीप्लाई बाई 25 500, और x को हमने मल्टीप्लाई किया 35 से, तो 35 इंटू एक्स। ये x का मतलब यहां पे इंटू है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पहले इसको लिखने लगा था कि 35 स्टार का मतलब भी क्या होता है जी, x होता है ना, ये लो, तो ये लो, ये हो गया 35x। देन 20 इंटू 45 हो गया 900, और 10 इंटू 55 हो गया 550। तो सिग्मा एफ एम, इसका टोटल जो है मेरे पास आ रहा है, ये मैंने जो टोटल कर दिया आपके पास, तो 225 प्लस 25 मेरे पास 250, और 500 750, 750 के साथ में 550 अगर ऐड करता हूं तो 1300 में 900 ऐड करूं तो 2200 हो जाता है, और प्लस जो है वो 35x जो मैंने आपको ये यहां पे दिया। अब यू नो बेटर कि मीन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है सर, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन होती है, लेकिन यहां पे हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है, इसलिए ये एम के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाती है, तो सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एन को हम सिग्मा एफ बी बोल सकते हैं, इसलिए ये एन की जगह सिग्मा एफ बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका तो कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए कोई, तो मीन हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो दे रखा है, तो अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है 34। ओके, तो 34 जो वैल्यू दे रखी है उसको हम फिल कर देते हैं, तो 34 यहां पे फिल कर दिया, इज इक्वल टू ये सिग्मा एफ एम किसके बराबर है, ये है 2200 प्लस 35x डिवाइडेड बाई 70 प्लस x, क्योंकि सिग्मा एफ जो है वो 70 प्लस x के बराबर है।
क्या किया जी हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, इसको यूं कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 35 इंटू 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2200 प्लस 35x हो गया मेरे पास। ओके, तो जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए अब आप 70 इंटू 34 इज इक्वल टू 2380 प्लस 34x इज इक्वल टू 2200 प्लस 35x, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब 34x, अब 35 को मैं इधर ले आया तो माइनस 35x इज इक्वल टू 2200 माइनस 2380, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 180, तो x इज इक्वल टू 180, हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 180। लेकिन आपको बता दूं कि हम इस आंसर को जो है वो यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं, तो क्योंकि n किसके बराबर है हमारे पास, n है सर 70 प्लस x, ये देखिए 70 प्लस x बोल रहा है, तो 70 प्लस x है तो x किसके बराबर आ गया हमारा 180, तो 70 प्लस 180 इज इक्वल टू 250। तो सिग्मा FM किसके बराबर है सर 2200 प्लस 35 इंटू, अब x था ना, ये देखिए 35x था ना, तो x की जगह लिख दिया मैंने 180 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 2200 प्लस 6300, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 8500। तो मीन किसके बराबर होता है सर सिग्मा FM डिवाइड बाई n, तो सिग्मा FM कितना हो गया 8500 डिवाइडेड बाई 250 विच इज इक्वल टू 34। लो जी, आपको गिवन भी कितना था 34, इट मीन्स रिजल्ट वेरीफाइड, इट कम्स आउट टू बी सेम, बिल्कुल सेम आ गया। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहला क्वेश्चन तो ठीक किया होगा, लेकिन ये वेरिफिकेशन नहीं की होगी, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन भी बता दी कि आप एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक है या नहीं है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द अर्थमेटिक मीन इज 28 एंड फाइंड द मीडियन। देखो क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन की तरह है, लेकिन अब आपसे क्या पूछ लिया, मीडियन पूछ लिया। ओके, तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए क्वेश्चन को। तो प्रॉफिट्स पर शॉप जो है थाउजेंड्स में दे रखा है, तो 0 to 10, 10 to 20, 30, 34, और नंबर ऑफ शॉप्स हैं मेरे पास 12, 18, 27, ये क्वेश्चन मार्क 17, 6, यानी कि ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी और आपको मीडियन पूछा है। ठीक है जी, ओके, तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ को हम मूव करते हैं। ओके, तो आपका टाइम बचे इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा कि स्टूडेंट्स का टाइम जो है बहुत प्रीशियस होता है, दैट्स व्हाई। तो हमने वैसे ही किया, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे इसको शॉर्टकट मेथड में लगाने के लिए हमने एक वैल्यू ले ली अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, और अज्यूम्ड मीन ले लिया जैसे एज 35। ठीक है जी, कोई भी ले लेते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहां पे अज्यूम्ड मीन ले लिया 35। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, तो इसी बहाने से आपको एक नए मेथड से और अज्यूम्ड मीन की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप कोई भी ले लीजिएगा, मैंने भी अज्यूम्ड मीन जो है वो 35 ले लिया। प्रॉफिट्स हैं मेरे पास 0 to 10, मैंने एक मिड जैसे में लेकर के जो भी आपके पास क्लास थी उसके क्लास का जो सेंटर पॉइंट था वो एक तरह से ले लिया मैंने, बस ये लॉजिक लगाया इसके पीछे। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 6, उसकी मैंने मिड वैल्यूज ले ली। मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। नंबर ऑफ शॉप्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 12, 18, 27, और इसको हमने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने x मान लिया। देन 17 और 6 टोटल किया हमने, 18 प्लस 2 20, 30 और 30 और 27 57, 57 प्लस 7 64, 74 प्लस 6 इज इक्वल टू 80। तो मेरा बन गया n इज इक्वल टू या सिग्मा f इज इक्वल टू कुछ भी बोल लीजिएगा, इज इक्वल टू 80 प्लस x, राइट। अब आपको पता है शॉर्टकट मेथड में हमने क्या करना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन है तो हैवी हो जाती है ना। ओके, तो मैंने क्या किया, मिड वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन m माइनस 35 डिवाइड बाई 10, क्योंकि क्लास का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो मैंने क्या किया, m 35
m क्या है जी? मिड वैल्यू। 5 माइनस 35 इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या किया? 15 माइनस 35, ये देखो 15 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो गया जी सर? -20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -2। उसी तरह से मैंने 25 माइनस 35 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 10 -1 हो गया। 35 माइनस 35 0 हो गया, और ये प्लस में हो गया आपका 45, और ये 20। ठीक है जी। ये m माइनस 35, 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू +2। डी भी आ गया जी मेरे पास, क्योंकि अज्यूम्ड वैल्यू से जब हम डेविएशन लेते हैं तो दैट इज नोन एज डी। तो हम एम ले रहे थे। अच्छा, अब देखिए एफ डी, तो एफ मेरे पास ये है और डी मेरे पास है। अब अगर ये कैलकुलेशंस नहीं करता तो बहुत हैवी हो जाता। तो 12 इंटू -3 इज इक्वल टू 36, 18 इंटू -2 इज इक्वल टू -36, 27 इंटू -1 इज इक्वल टू -27, और ये मेरे पास 0 आ गया। 17 और +1, 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17, और 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। मैंने आपको बता दूं कि अज्यूम्ड मीन का लॉजिक एक और लगाया कि जहां जिस रेंज में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसी का मैंने क्या उठा लिया जी? अज्यूम्ड मीन उठा लिया। एक लॉजिक मैंने आपको यहां से लगा लिया। ओके। और आपको पता है कि अज्यूम्ड मीन से, जब हम अज्यूम्ड मीन से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो सर फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई n इंटू आई। ओके, डिफरेंस बिटवीन क्लास। तो सर a हमारे पास क्या आ गया? अज्यूम्ड मीन जो हमने ये ले रखा है, देखो 35, तो a हो गया मेरा 35। ओके, उसके बाद मेरे पास आ जाता है सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी कितना है जी मेरा? -70। लो जी, n कितना है? इज इक्वल टू 80 प्लस x। i कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास, वो है सर 10, और मीन आपके पास दे रखा है गिवन विच इज इक्वल टू 28। सारी वैल्यूज हैं। लो चलो जी, पुट करते हैं वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास क्या आ गया? 28 मीन इज इक्वल टू, मीन की जगह मीन लिख दिया, इज इक्वल टू 35 प्लस सिग्मा एफ डी -70 डिवाइडेड बाई 80 प्लस एक्स इंटू 10। ओके, तो अब मेरे पास आ गया 28 इज इक्वल टू 35, क्योंकि ये माइनस का है, तो -70 डिवाइड बाई 80 इंटू 80 प्लस एक्स इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने तो क्या आ गया सर? ये आ गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, तो इसका 28 इंटू ये 80, ये लो। तो 28 इंटू 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू फिर 35 इंटू 80 प्लस एक्स -70 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 700। ये भी हो गया जी अब आपके पास। ओके, अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोबारा से, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 28 इंटू 80 इज इक्वल टू 2240 प्लस 28x इज इक्वल टू 35 इंटू 80 इज इक्वल टू 2800 प्लस 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35x माइनस 700। ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया हमने। ओके, अब मेरे पास आ गया कि 28x और x को मैंने इस तरफ -35x इज इक्वल टू 2800 माइनस 700 माइनस 2240। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर दिया तो -7x इज इक्वल टू, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 140 आ रहा है, और x इज इक्वल टू -140 डिवाइडेड बाई -7 विच इज इक्वल टू 20, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, प्लस के 20 हो गए। हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया है? मीडियन पूछा गया, लेकिन मैंने आपको बताया अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो आप यहां पे वैल्यू पुट करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सिखाया है। अब आप इसका खुद जो है वो करके वेरीफाई करेंगे कि आंसर ठीक है कि नहीं। ओके, अब उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं सर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में। तो मीडियन में हमारे पास 0 to 10 वैल्यूज, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 12, 18, 27, और ये मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई 20, 17 एंड 6 आ गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 27 57, 57 प्लस 20 77, 77 प्लस 17 94 प्लस 6 इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। जैसे मर्जी आप कर लीजिए, अगर इसका टोटल भी करेंगे तो भी आपके पास 100 ही आएगा। आपको पता है कि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन साइज ऑफ
कंटिन्यूस सीरीज है तो n/2th लगेगा। n/2th आइटम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50th आइटम। और आपको पता है कि जो 50th आइटम है वो कहां लाई कर रही है? सर ये लाई कर रही है, दिस लाइज हियर, बिल्कुल। तो 50th लाइज इन द क्लास ऑफ 20 to 30, ठीक है। तो और मीडियन का फार्मूला क्या होता है सर? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। अब तो सर टिप्स पे है हमारे, बिल्कुल। तो अब L जो है वो क्लास का लोअर वैल्यू कितनी आ गई सर? 20। n/2 कितना होता है? 100/2 विच इज इक्वल टू 50। CF क्या? CF कितना है? हाँ, जो 50 जो आपका 57 है उसके जो पीछे का जो है, आपको बताया था मैंने, यूं घूम के जब हम चलते हैं तो यहां पे, तो CF कितना हो गया? 50। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई सर? 27। ये मेरे पास CF आ गई, ये मेरी F आ गया, और I जो है डिफरेंस वो 10 है। ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यूज। तो मीडियन इज इक्वल टू L 20 प्लस n/2 50 माइनस CF 30 डिवाइड बाई 27 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 प्लस, अब देखिए आप 50 माइनस 30 अगर मैं 20 करता हूं तो 20 को अगर मैं डिवाइड करूं 27 से तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 0.7407 आती है। तो मैंने भी 20 प्लस 0.7407 इंटू 10 कर दिया। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 7.407 आ गया। तो जब इसको प्लस किया तो 27.407 और 27 शॉप्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था? शॉप से ये क्वेश्चन जो है वो शुरू हुआ था। ओके, तो अब हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद थोड़ा सा टफ और एक आपके लिए छोड़ दिया कि आप वेरिफिकेशन आप करेंगे। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन 3 बोलता है द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आर नोन, 33.5 एंड 34 मार्क्स। ओके, 3 फ्रीक्वेंसी वैल्यूज फ्रॉम द टेबल आर हाउएवर मिसिंग, 3 वैल्यूज आपकी मिसिंग है। फाइंड दिस सीरीज। ओके, 0 से 10 ये दे रखा है, 16 दे रखा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, और ये आपके पास 6 और 4 है। शुक्र है कि टोटल दे रखा है 230। ठीक है जी, ओके। तो चलिए जी, अब इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले मैं इसकी जो ये थी वैल्यूज, यहां पे मैं रफ, एक्चुअली ये रफ वर्क है मेरा, ये मेरा रफ वर्क है, ये समझ लीजिए आप। तो मैंने क्या किया? x 0 to 10 कर दिया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, राइट। और फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने 4, 16, यहां पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, 6, 4, और ये जो टोटल था ये था मेरा 230। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उसको एक को हमने, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी। अब मानना पड़ेगा ना, तो क्या माना हमने सर? 2030 के सामने की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमने x मान लिया। 30 to 40 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने y मान लिया। बस 2 मान ली। तो क्या हुआ जी इसमें? आज देखते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ रही है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? 4, और ये मेरे पास क्या आ गया? ये है इसके बाद 16 है, ठीक है। या मैं इसको फ्रीक्वेंसी में ही, अब क्योंकि ये लिया ना हमने, इसको माना है, तो इसकी कन्वर्टिव में फ्रीक्वेंसी रखूंगा। ये 4 आ गया, ये 16 आ गया, ठीक है। और ये कौन सी आ गई सर? इसको x मानना है, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20, और 20 प्लस x, 20 प्लस x हो गया। नेक्स्ट वाले को हमने क्या मानना है? y मानना है, तो क्या होगा? 20 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद आप 40, 50 पे छोड़ दीजिएगा पहले फिलहाल। अब आ जाइए 50 to 60, हमारे पास कितना है? 6, और 60 to 74 लिखा है, टोटल मेरे पास है 230। सर फिर 40 to 50 क्या बचा? देखो क्या बचा, 230 में से अगर मैं औरों का टोटल प्लस करूं, उसको माइनस कर देता हूं। जैसे 16 प्लस 4 20, 26 प्लस 4 30, ठीक है जी। तो 230 में से मैंने 30 ये माइनस कर दिया, और क्या माइनस करूंगा सर? माइनस x करूंगा और माइनस y करूंगा, ठीक है जी। माइनस x करूंगा, माइनस y करूंगा, तो 40 to 50 क्या आ गया? ये वाली वैल्यू आ गई।
तो इसलिए 40 to 50 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सर, जो हमारे पास टोटल दे रखा है 230 और बाकी की जो फिगर्स आपके पास फ्रीक्वेंसी की दे रखी है उसको माइनस किया और साथ में मैंने एक्स और वाई को माइनस किया, इसलिए मेरे पास 40 to 50 की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो इसके बराबर है। ठीक है जी, क्लियर? ओके, ये मेरी क्या थी, सिर्फ वर्किंग थी, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे काम किया था, अदरवाइज मैं यहां से भी लिख सकता था वट एवर इट इज, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए ये वाला पार्ट जो है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहां तक बात क्लियर है जी, मैंने सिर्फ कंटेक्स्ट लिया 3 का। सिंस मीडियन एंड मोड आर, मीडियन कितना दे रखा है सर 33.5, कहां पे है ये देखो 33.5 एंड 34, ओके 33.5 एंड 34, दे बोथ लाइज इन द क्लास 30 to 40। ये देखो जी 33.5 भी किसके अंदर है, इसी के अंदर है, 34 भी किसके अंदर है, इसी के अंदर है, तो किसके क्लास के अंदर आ रहा है, 30 to 40 के अंदर आ रहे हैं दोनों जी। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है सर, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई। ठीक है, मीडियन हमें कितना दे रखा है 33.5, तो इस क्लास की जो लोअर वैल्यू है वो कितनी है सर 30 है, और n/2 कितना आ रहा है सर 230 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 115। क्लियर है जी, n 230 डिवाइड बाई 2 150। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अरे अभी हमने पीछे मीडियन तभी तो आपसे कैलकुलेट करवाया था, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन हो जाए। तो सर ये जो हमारी वैल्यू है इससे पीछे वाली वैल्यू, ठीक है जी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर 20 प्लस x, राइट। तो सर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी कितनी है सर y, फ्रीक्वेंसी कितनी है y, इसके सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी है y, ओके, i डिफरेंस ऑफ द क्लास विच इज इक्वल टू 10। लो जी, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ओके। तो पुट करें वैल्यूज, राइट, 33.5 इज इक्वल टू L कितना सर 30 प्लस 115 माइनस CF कितना है 20 प्लस x डिवाइडेड बाय y, ठीक है जी, क्योंकि f कितना है फ्रीक्वेंसी y है, इनटू 10 हो गया। अच्छा, तो 33.5 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 33.5 माइनस 30 इज इक्वल टू अगर लगा दूं तो मेरे पास क्या बच गया 3.5, विच इज इक्वल टू, अगर 115 में से 20 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच गया सर 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू 10, ओके। अब ये 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3.5y इज इक्वल टू 950 प्लस 10x, क्योंकि 10 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे, तो 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो 950 और x को 10x आ गया। लो जी, उसके बाद सर विच इज इक्वल टू 3.5y प्लस x और y को इकट्ठा कर देते हैं, 3.5y प्लस 10x इज इक्वल टू 950, इक्वेशन नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब उसके बाद सर मोड क्या होता है, बिल्कुल मोड जो है L प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, या अब मैं जानबूझ करके कहीं किताबों में ऐसा होगा तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए होता क्या है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डेल्टा 1 जो है वो किसके बराबर होता है F1 माइनस F0, तो ये डेल्टा 1 भी किसके बराबर हो F माइनस F0, और डेल्टा 2 किसके बराबर होता है सर F1 माइनस F2 के बराबर होता है, इनटू आई। फिर मैंने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया, जब सिंप्लीफाई क्योंकि F1 2 बार आ रहा है तो इसलिए मेरा फार्मूला क्या बन गया, इसी बहाने मैंने कहा चलो फार्मूला आपका क्रिएट करके बता देते हैं। तो L प्लस F1 माइनस F0 एज इट इज आ गया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फिगर्स आ गई। तो आप जनरली कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं सर, ये वाला। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कोई भी फिगर मिसिंग हो सकती है, इसलिए सबका नॉलेज होना जरूरी है ना आपको, ओके। अब मेरे पास सब मोड दे रखा है, और मोड कितना है 34 दे रखा है, गिवन है ना, ये कितना 34, ओके। और L इज इक्वल टू 30 और डेल्टा 1 इज इक्वल टू, डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है सर F1 माइनस F0 होता है, ठीक है। ये किसके बराबर है अभी बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। देखो आपकी इच्छा है, आप ये आपका 20 to 30 मैंने ऊपर से कंटेक्ट से उठाया, क्या था x, 30 to 40 कितना है y है, 40 to 50 कितना है सर 230 माइनस 30 माइनस x माइनस y, अभी तो किया हमने।
तो सारी किसकी वैल्यू में है? 30 to 40 के बीच में है ना। ये देखो 30 to 40 के, मीन और मोड किसके वैल्यू में था? 30 to 40 के में था, ठीक है। तो 30 to 40 था, तो ये किसके बराबर है? y के, ये x है। तो f1 क्या हुआ? y। f0 से पीछे वाली फिगर कितनी हुई? x। और f2 कौन सा हुआ? सर ये f2 हो गया। सब कुछ सामने आ गया। अच्छा, अब देखो आप, अगर मैं डेल्टा 1 या f1 माइनस f0 करूं तो भी क्या आ जाएगा? सर f1 माइनस f0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर y माइनस x होगा। तो लो जी, डेल्टा 1 या f1 माइनस f0 कितना हो गया? y माइनस x हो गया, ठीक है। डेल्टा 2 किसके बराबर होता है? डेल्टा 2 अभी मैंने आपको बताया, डेल्टा 2 जो है वो किसके बराबर होता है? सर f1 माइनस f2 के बराबर होता है। तो f1 कितना है? y है, ठीक है। और f2 किसके बराबर? सर 230 माइनस x माइनस y। तो मैंने भी क्या लिखा? माइनस 230 माइनस x माइनस y। लो जी, ये भी हो गया। i किसके बराबर है? सर i इज इक्वल टू 10 है। सब सिंप्लीफाई हो गया, ओके। आ जाओ, तो क्या हो गया? मोड इज इक्वल टू किसके बराबर हो? मोड दे रखा है सर 34 इज इक्वल टू l कितना है? 30 प्लस, अब आपकी इच्छा है, f1 माइनस f0 क्या हो गया? y माइनस x डिवाइडेड बाय, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी, 2f1 किसके बराबर है? सर 2y माइनस f0 किसके बराबर है? सर x के बराबर, ये लो x के बराबर, माइनस f2 किसके बराबर है? ये सर 230 माइनस x माइनस y। तो माइनस 230 माइनस x माइनस y, लो जी, इंटू 10 i। जैसे मर्जी कर लीजिएगा आप, जैसी इच्छा करती है वैसे काम करिए, आपको दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो सॉल्व करें सर, 34 इज इक्वल टू 30 प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स माइनस, अब 230 प्लस 30, क्योंकि माइनस से था ब्रैकेट तोड़ने, प्लस x हो गया प्लस y हो गया। सर x के साथ x कट गया, x के साथ x कट गया। अब क्या हो गया? 2y प्लस y कितना हो गया? 3y हो गया। और माइनस 230 है, ये प्लस 30 है, तो कितना हो गया? सर 200 हो गया। 230 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, अब इसी को मैं 30 वाले को लिख सकता हूं। 30 क्या हो गया? प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3y माइनस 200 इंटू 10, ये आ गया जी मेरे पास, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे वैल्यूज दोबारा से पुट कर देता हूं। तो क्या हो गया जी? 34 इज इक्वल टू, यहां लिख दूं, यहां पे 34 लिख देता हूं। 34 इज इक्वल टू, ये स्टेप है। 34 इज इक्वल टू 30, ये आ गया जी। तो क्या होगा? 34 माइनस 30, कितना बच गया? 4, और ये आ गया इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या आ गया? सर 30 प्लस, अभी इसके साथ जो है वो, क्योंकि 30 हमारा खत्म हो गया, क्योंकि 34 में से 30 माइनस हो गया तो 4 हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 10y माइनस 10x डिवाइडेड बाई 3y माइनस 200, राइट। और अब क्या करेंगे? 4/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया जी? 12y माइनस 4 इंटू 200 800 इज इक्वल टू 10y माइनस 10x। फिर सॉल्व किया, कितना आ गया? अब देखो सर, 12y में से माइनस 10y करेंगे तो 2y आएगा, प्लस ये इधर आ जाएगा तो 10x आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो 800 आ जाएगा। सर इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार है। तो 2 इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी? सर एक इक्वेशन ये आई है 3.5y वाली, और दूसरी जो है वो 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 800 की आई है। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस को हमने यहां पे लिख दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 3.5y प्लस 10x इज इक्वल टू 950 और 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 800। लो जी, यही थी आपके पास, 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 800। और लो जी, अच्छा, अब उसके बाद सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये माइनस का, ये माइनस का हो गया। तो जब इसमें से किया तो 1.5y इज इक्वल टू 150, ओके। सो y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 1.5, ये देखो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 100, ओके। तो कितना हो गया जी? 100 हो गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास 3.5 इंटू y किसके बराबर हो गया? 100 प्लस 10x इज इक्वल टू 950 हो गया, ओके। तो अब हमारे पास ये वैल्यू इधर आ गई जी।
तो इक्वल टू करते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 950 माइनस 3.5 इंटू 100 कितना होगा 350. सो 10x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 60. दस द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आर. क्या टेबल था जी सर? 20 to 30 x कितना था 60, और 30 to 40 y कितना था 100, और 40 to 50 कितना था 200. यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू जो है कितनी थी सर? 230 माइनस 30, ठीक है जी, माइनस x माइनस वाई था, राइट. तो 230 में से 30 गया तो 200 हो गया, ओके. और उसके बाद क्या था माइनस x कितना है 60, माइनस y कितना है 100 लो, विच इज इक्वल टू 40. तो मेरे पास अब जो 20 to 30 की फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 60, ये 100 आ रही है, और ये आपके पास 40 आ रही है. आई होप कि नाउ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये तो क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे. तो मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसे जैसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ एक और क्वेश्चन जो हैं वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछेंगे.